बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम के मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे 12 रोज़ के बाद जो ट्रांसपोर्ट का पहिया दोबारा से चला है, तो फिर ट्रांसपोर्टर्स किस हद तक हुकूमती SOPs अपना रहे हैं। बस के अंदर आपको मैं लेके जाऊंगी और सूरत हाल आपको दिखाऊंगी कि SOPs किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स को बसें चलाने की इजाज़त दी है और SOPs ये तय किए गए हैं कि बस में आधे मुसाफिर बैठेंगे, आधी सीटें खाली होंगी। 2 सीटें हैं, 1 मुसाफिर बैठेगा। 3 सीटें हैं, 2 मुसाफिर बैठेंगे, दरमियान वाली सीट खाली रहेगी। सूरत हाल आपके सामने है। नाज़रीन, बस में पहले ही जगह पूरी है और अभी भी खचाखच मुसाफिर भर रहे हैं और एक अफरा तफरी का आलम है कि इतने रोज़ के बाद ट्रांसपोर्ट चल गई है। मास्क कहाँ है? कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क पहना है, जो सवारियां बस में सवार हो रही हैं, उनको भी मास्क का नहीं पूछा जा रहा, ना कहा जा रहा है। अब कितने लोगों के पास कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, वो भी हम चेक करके आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, 2 सीटें 2 पैसेंजर, 2 सीटें 2 पैसेंजर और पीछे तक बस की यही सूरत हाल है। क्या हाल है बेटा आपका? ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? दम था। अच्छा, कोरोना की वैक्सीनेशन लगवा ली? सर्टिफिकेट कहाँ है? घर पड़ा खावा, घर पड़ा। टिकट किसने दिया आपको? वो बस के मालिक ने। किसी ने पूछा, कहा कि सर्टिफिकेट दिखाएं? नहीं कहा। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। सर, आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट नहीं थे। टिकट खरीदा, किसी ने पूछा? नहीं, किसी ने नहीं पूछा, बस में बिठा दिया? जी ठीक, बस पे बैठा दिया। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक मैडम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि हुकूमती SOP ये है कि 2 सीटों पे 1 मुसाफिर बैठेगा। इतनी मुश्किल से ट्रांसपोर्ट चली है और फिर इन्होंने हठधर्मी शुरू कर दी है। ये तो मैडम इनको चाहिए ना, ये सोचना चाहिए ना कि SOPs का अमल दरामद करना चाहिए, लेकिन वो करते ही नहीं है। ये आपके सामने सब कुछ कहते हैं, वैक्सीन के बगैर टिकट नहीं मिलेगी। हमने वैक्सीन लगाई तो यहाँ किसी ने पूछा ही नहीं। आपके पास सर्टिफिकेट है? ये देखे मैडम, हमने लगाया। अच्छा, अब आपने रखा हुआ है। मुझे ये बताइए, टिकट खरीदते हुए किसी ने पूछा आपसे? मैडम, किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा। क्या हाल है आपके? जी वैक्सीनेशन हो गई? नहीं अभी। अच्छा, सर्टिफिकेट है? नहीं, आपसे किसी ने पूछा टिकट लेते हुए? किसी ने नहीं पूछा। वैसे टिकट देते? ये सूरत हाल है। 1 2 3 4 मुसाफिरों से मैं बात कर चुकी हूँ और इन चारों से किसी ने नहीं पूछा वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। सर्टिफिकेट है कोरोना वैक्सीनेशन का? जी। अच्छा, जब टिकट खरीदा किसी ने पूछा? चलती गाड़ी में बैठा हूँ, चलती गाड़ी निकल गई थी पर बैठा। अच्छा, बस आप अभी सवार हुए? अच्छा, सवार होते हुए जो कंडक्टर है उसने पूछा आपसे सर्टिफिकेट का? नहीं सर, किसी ने नहीं पूछा, बस ऐसे टिकट जा रही। चलिए जी, ये तो हो गई यहाँ की सूरत हाल। मौलाना बख्श हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, 3 सीटें 3 मुसाफिर, 2 सीटें 2 मुसाफिर, किसी तरह का अफरादी फासला नहीं है। और यही वो बसेस हैं जो कोरोना को सबसे ज़्यादा फैलाने का बाइस बनती हैं, क्योंकि हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो बंद जगह है, कोई भी बंद कमरा है, छोटी जगह है, बस है, ट्रेन है, वहाँ पर कोरोना फैलने का सबसे ज़्यादा ख़तरा मौजूद है। लेकिन यहाँ शहरियों को अब हमारे आने के बाद मास्क तो पहना दिया गया है, लेकिन अभी तक इनके सर्टिफिकेट नहीं पूछे जा रहे, टिकटें भी जारी की हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा, आपकी वैक्सीनेशन हो गई? हाँ, कल आई है। अच्छा, सर्टिफिकेट है आपके पास? नहीं है जी। आपको टिकट कैसे मिल गया? पर्ची है मेरे को, पर्ची है। टिकट कैसे मिला? जब आपने टिकट खरीदा किसी ने सर्टिफिकेट पूछा? पर्ची है मेरे को। चलें जी, चाचा के पास पर्ची है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? कहाँ जाएंगे? गोजरा जा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि गोजरे की किराया बढ़ा दिया या उतना ही है? वो नहीं है जी, पहले जी नहीं है। 1 नहीं है, 1 नहीं है। बढ़ा नहीं? नहीं जी। 1 नहीं है। 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 1 नहीं
कोरोना वैक्सीनेशन हो गई आपकी? सर्टिफिकेट कहाँ है? एक टीका लग गया, दूसरा वो कहते जी 20 दिन बाद लगना। कार्ड होता है ना, पहले इंजेक्शन पहली डोज का भी कार्ड बनता है, वो है आपके पास? नहीं बनाया है। अच्छा, आपने टिकट खरीदा, किसी ने पूछा आपसे कि कार्ड दिखाएं? हाँ जी, पूछा। आपके पास तो है ही नहीं, फिर कैसे हुआ? और नहीं, वो एक लाया ना, दूसरा नहीं लगा। वो दूसरा लगेगा फिर कहते दांगे कार्ड। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि ये ट्रांसपोर्ट इतने दिन के बाद चली है, इन्होंने गाड़ियां भरना शुरू कर दी हैं, फिर बंद करवाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी। क्या हाल है चाचा? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, आपकी वैक्सीनेशन हो गई? जी, एक टीका लगा। कार्ड नहीं बना। एक का भी तो कार्ड मिलता है ना, कहाँ है? अजय बना नहीं। आपने टिकट खरीदा, किसी ने पूछा कि कार्ड दिखा? किसी ने नहीं पूछा, ऐसे ही दे दिया टिकट? हाँ जी। चलिए जी। ट्रांसपोर्टर्स जो टिकट जारी करने वाला अमला है, ऑब्वियसली उनको किसी ने हिदायत नहीं की कि पहले पैसेंजर का जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो चेक किया जाए, उसके बाद टिकट जारी किया जाए। हालांकि एसओपी यही तय हुआ है और इसी एसओपी के तहत गाड़ियों को चलने की इजाज़त मिली है कि जितने भी शहरी हैं वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे अगर उनके पास कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा तब। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सर, टिकट आपने लिया, किसी ने आपसे वैक्सीनेशन कार्ड का पूछा? आपके पास है? नहीं है। आपको फिर भी टिकट मिल गया? टिकट देना ही था इन लोगों ने, इतने दिन हो गए बैठे हुए हैं इधर। अच्छा। घर जाने के लिए। अच्छा, तो ठीक है जी। इनके पास कोरोना सर्टिफिकेट नहीं था वैक्सीनेशन का। वैसे आपने वैक्सीन क्यों नहीं करवाई अभी तक? करवाई है। तो सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट जब दूसरा डोर लगेगा फिर ही देंगे ना। अच्छा, लेकिन पहली डोज पे भी तो कार्ड मिलता है ना? कार्ड मिलता है, वो 1000 रुपया लेते हैं कार्ड का। कैसे लेगा गरीब आदमी? किसने 1000 रुपया लिया आपसे? 1 रुपया भी नहीं लेता कोई? क्यों नहीं लेते? जब एक डोर लगवा के तो कार्ड मांगते हैं ना, वो बोलते हैं 1000 रुपया दो। अच्छा, मुझे बताइए कौन से सेंटर में आप गए थे और किसने आपसे 1000 रुपए मांगे? नहीं मांगते, सेंटर से तो कार्ड मिलता ही नहीं है। बाहर कहीं भी जाओ फोटो स्टेट वालों के पास, वो लेते हैं। चलें जी, ये भी 2 नंबरियां शुरू हो गई हैं जी शहरियों को लूटने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कोरोना का सर्टिफिकेट है आपके पास? जी नहीं है। जब आपने टिकट खरीदा किसी ने पूछा आपसे कि कोरोना? पूछा, लेकिन मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं था, फिर भी आपको मिल गया? आप जाएंगे, घर तो जाएंगे ना, 10 दिन से इधर फंसे हुए हैं, घर तो जाएंगे ना। ये तो इनकी मेहरबानी है कि लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट तो सबको खराब कर रही है। एक बार मौला बख्श दिखाइए सूरत हाल। इतनी गर्मी है बस के अंदर, इतनी हब से बस के अंदर कि यकीन जानिए सांस बंद हो रहा है। और ये सारे के सारे शहरी अपनी ज़िंदगियां खतरे में डाल के अपने अपने इलाकों को जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टर्स अपनी वही हठधर्मी दिखा रहे हैं कि ना एसओपीज़ है, ना अफरादी फासला है, ना सर्टिफिकेट है। हाँ, मास्क कुछ लोगों को ज़रूर पहना दिया गया है। वापिस आते हैं, मज़ीद सूरत हाल अड्डों की क्या है वो भी दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब बादामी बाग लारी अड्डा के बाहर ये बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगा दी गई हैं जिसमें पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन की जानिब से बताया गया है जी मास्क के बगैर सवारी को गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट ज़रूरी है, कोरोना एसओपीज़ को अपनाना ज़रूरी है मनजानिब हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन सूरत हाल क्या है वही हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अड्डे पे काम करने वाले लोग हैं, बिना मास्क के काम कर रहे हैं और जैसे ही हमें देखेंगे इन्होंने मास्क पहनना शुरू कर देना। आप देखिए कि बड़ी तादाद में हमारे शहरी हैं जो कि अपनी अपनी बसों में सवार होंगे। सामने बस दिखाइए, खचाखच बसें भर के जा रही हैं। यही वो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि
मुसलसल हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनकी रोजी रोटी बंद है, घर चलाने मुश्किल हो गए हैं तो ट्रांसपोर्ट को खोल दिया जाए। अब जब ट्रांसपोर्ट खुल गई है तो आप देखिए कि पहले दूसरे रोज़ ही ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानियाँ करना शुरू कर दी हैं और सूरत हाल ये है कि पूरी बसें भरकर अफरादी फासला नहीं है जो हुकूमत ने SOPs तय किए हैं कि 2 सीटों पर 1 मुसाफिर बैठेगा, वो भी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का कहाँ के टिकट काट रहे? फैसलाबाद में। फैसलाबाद। कितना किराया बढ़ा दिया? वही जो पहले किराया था वही जो पहले किराया था वही है। हाँ जी वही। मास्क आपका? मास्क अभी मैंने लगाया हुआ था, वो लगा पुराना। अरे ये मास्क दो यार। भाई साहब इतने दिन के बाद गाड़ियाँ चली हैं, आप मान ही नहीं रहे हुकूमत की। मास्क लगाते हैं जी, वो एवं ही। मैं तो बुकिंग क्लर्क नहीं हूँ, वो लड़का गाड़ी निकालने के लिए गया ना, तो इसलिए 2 मिनट के लिए मैं बैठा था। मुझे ये बताइए कि कितनी सीटें जारी करते हैं? भर के बस जा रही है? नहीं भर के नहीं, एक सीट पे एक ही सवारी बिठा रहे हैं। आपकी बसें पूरी भरी हुई हैं। हमारी गाड़ी तो ये है ना, हमें दूसरों से क्या कर रहा था, हमें तो अपना निज़ाम को देखना। हम तो SOPs के तहत चल रहे हैं, हमारे मालिकों का आर्डर है, हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी है साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है बेटा हर गाड़ी में ना एक सीट पे एक सवारी बिठानी है, मास्क लगवाना है और उसके बाद आपने पहले खुद तो लगाइए, आपको तो हमने लगवाया है मास्क आकर। ये कि मैं वैसे टिकट नहीं काट रहा था, वो 2 मिनट के लिए मैंने टिकट बुक पकड़ी है। वो लड़का दूसरा जो बुकिंग क्लर्क है ना, वो तो गाड़ी निकलवाने गया है। ठीक है जी, ये जो ट्रांसपोर्ट के वर्कर्स हैं इनको मास्क हमने पहनाए हैं आकर, और इन्होंने सवारियों को मास्क पहनाने हैं, ये इनकी जिम्मेदारी में शामिल है। नाज़रीन, अब मैं आपको बस स्टैंड के वेटिंग हॉल में लेकर चलती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ कि कितने लोग हैं जो कि SOPs को अपना रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन शायद गिनती के चंद लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के एक दूसरे के बिल्कुल साथ जुड़कर बैठे हैं और यहाँ की इंतज़ामिया भी इनको मना नहीं कर रही कि कोरोना वायरस की 4थी लहर ख़तरनाक हो रही है और मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ मास्क बेचने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे शहरी SOPs को नहीं अपना रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप देख लीजिए काफ़ी लोग हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट काफ़ी दिन के बाद खुली है और बिना मास्क वाले लोग हमें नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। सर हमें देख के क्यों आपने मास्क पहन लिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे ही अभी पहना है मास्क, मैं पहनता हूँ, मैंने जेब में रखा है, थोड़ी देर हुई है उतारा है सांस लेने के लिए। वैसे मैं हमेशा पहनता हूँ मास्क। कितना ज़रूरी? वैक्सीन भी लगवाई हुई है। हाँ जी, तो ये मास्क बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए है कि मास्क ज़रूर पहने। कितने लोग हैं जिन्हें आप मास्क पहना देखते हैं? बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, किसी ने नहीं डाला हुआ है यहाँ। अच्छा, कहाँ जाएंगे सर आप? मैं तो शादरा से आया हूँ यहाँ पर सामान लेने के लिए। अच्छा जी, शादरा से सामान लेने के लिए आए हैं और आप ये देखिए कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें देखकर लोगों ने अपनी जेबों से मास्क निकालने और मास्क पहनने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर लोग बिना मास्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जाएंगे? कुलूर कोट। अच्छा, और टिकट ले लिया? हाँ जी ले लिया। पहले वाली कीमत ही है या फिर बढ़ गई कीमत किराया? 150 रुपया लिया जी, पहले 900 होता था, अब 150 रुपये। 150 रुपये ज़्यादा? 150 रुपया, 1050 रुपये। अच्छा, 150 रुपये बढ़ गया किराया? हाँ जी। ठीक है, पेट्रोल महंगा होने की वजह से? खुदा बेहतर जानता है, अब क्या हमारी तो मजबूरी, हमने तो जाना ही है, बस ये निज़ाम है। अच्छा सर, मास्क नहीं पहना, कोरोना इतना फैला हुआ है। कोरोना जी वो उन लोगों के लिए है जो नमाज नहीं पढ़ते 5 टाइम। जो नमाज पढ़ते हैं ना, 5 टाइम वज़ू करते हैं, उन्हें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा मान है इस चीज़ पे। आप मास्क नहीं पहनते? पहनता हूँ, है पास है, लेकिन इस वक्त ज़रा तलखीजी हो रही, नहीं पहना हुआ जी। वैसे कोरोना के बारे में क्या ख्याल है आपका, है या नहीं है? मर्द ज़रूर है, लेकिन वो उनके लिए है जो अपनी वजूद की सफाई पूरी नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते, उनके लिए सब कुछ है। हाँ,
जो चलिए जी, कोरोना इनको लगता है कि है भी और नहीं भी है। आप देखिए कि अब हमारे आने के बाद काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन लिया है। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जाएंगे? मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। अच्छा, फैसलाबाद मास्क भी साथ ले जाते पहनकर? मास्क मेरे पास है। मैं असल में ये सिर्फ चेक कर रहा था कि आया कि मास्क के बगैर बैठाते हैं या नहीं बैठाते। इन्होंने कहा कि नहीं जी मास्क भी लाजमी है और कोशिश करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन। आपने फिर भी नहीं पहना? सर्टिफिकेट नहीं मैंने पहना नहीं है ना, वो सारे मेरे साथ साथ उधर खड़े हैं बाकी लोग। और ये चीज़ देखें स्पेशली जो देखने वाली है, चले वो गाड़ी वाले तो करते हैं, ये कितना बड़ा हाल है आपको नज़र आ रहा है ना। कोई एक सिक्योरिटी का बंदा, इंतजामिया सारा कुछ है, कोई एक बंदा देख लें गिर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कोई सिक्योरिटी का बंदा है। ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी वाले चेक कर रहे हैं। गाड़ी वाले आया कि सारी जिम्मेदारी इनकी है, इंतजामिया किधर है? उनका हक नहीं है? लारी अड्डा इंतजामिया होनी चाहिए ना। ये पूरे हाल में देख लें, एक बंदा भी आप इंतजामिया का बता दें। तो ये आप कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का? मैं तो खैर गाड़ी का इंतजार, गाड़ी तो लगी ही है, मैं सिर्फ मेरे साथी जो है ना वो आ रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। कोई यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई, किसी ने आके ऐलान किया कि मास्क पहन ले या फ्लेक्सेस वगैरह बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो तो जिला इंतजामिया ने लगाए हैं ना? इंतजामिया ने लगाए हैं ना, अंदर कोई नहीं है। कोई कुछ, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि कोई एक बंदा इंतजामिया का बता दें है, कोई भी नहीं है। किधर एडमिनिस्ट्रेटर, किधर है एसी साहब? गाड़ियाँ बंद करवा रहे हैं, मुसाफिर जरील हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। वो एक बंदा है, उसकी गाड़ी है, उसने पता नहीं वो इंस्टॉलमेंट पे ली है, जिस तरह भी ली है, उनका नुकसान करवा रहे हैं। लेकिन ये कहने की बातें एसओपी, कोई एसओपी नहीं है। ये अपने तौर पे जो करवा रहे हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं करते। क्या हाल है चाचा? अल्लाह का शुक्र। कहाँ जाएंगे? मैंने जाना नहीं, यहीं पे काम करता हूँ। यही काम करते हैं? क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट में जॉब करता हूँ। अच्छा, मास्क कहाँ भूला है? मास्क बस उतार ही देते हैं, तंग हो गए मास्क से। क्यों तंग हो गए? सारी नाक पे खारिश करता है। कोरोना लग गया तो वो ज्यादा तंग कर देगा? कुछ नहीं, कोरोना है ही नहीं तो तंग क्या कर? अरे किसने कहा नहीं है? मैं कह रहा हूँ कोई कोरोना नहीं है। आपको किसने कहा कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा है। कौन कर रहा है ड्रामा? सब कुछ खुद ही कर रहा है। अरे सर, हमारी हुकूमत पूरी दुनिया को तो नहीं चला रही ना, कोरोना तो पूरी दुनिया में है। उधर है, यहाँ पे नहीं है कोई। यूरोप कंट्री में है, यहाँ पे है ही नहीं। यूरोप कंट्रीज में है? कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई कोरोना नहीं है। सब नहीं है, सब तमाशा है। अच्छा, अपोजिशन का डर होता है तो कोरोना आ जाता है। जब अपोजिशन का खतरा बढ़ जाता है तो कोरोना आ जाता है। अभी तो अपोजिशन भी नहीं है, सब अपने अपने घरों में आराम से बैठे हुए कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने आज बयान दिया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। हाँ, उस दिन मौलाना फजल रहमान ने रैली निकाली थी, कोरोना आ गया। फिर बयानात ही दे रहे हैं, जब आएंगे तब देखेंगे ना। रेलवे में नहीं है, मार्केटों में नहीं है, और यहाँ पे बसों में है कोरोना। कुछ भी नहीं है, सब तमाशा। अच्छा जी, इनको लगता है जी कोरोना है ही नहीं। और आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद जो यहाँ पर मुसाफिर हैं उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका कोरोना के हवाले से क्या ख्याल है और एसओपीज़ वो क्यों नहीं अपना रहे हैं। नाज़रीन, कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? कहाँ जाएंगे? यहीं इधर ही होते हैं हम। यहीं होते हैं? क्या करते हैं? ये गाड़ी को डील करते हैं, सवारियों वगैरह डील करके बैठाते हैं। टिकट भी देते हैं? टिकट भी देते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, किराए बहुत बढ़ा दिए आप लोगों ने, क्या किया? सर डीजल की वजह से हो रहा है ये। अगर ये डीजल की कीमत बरकरार हो तो फिर किराया भी बरकरार है। ये किराया इसी तरह बढ़ता है। अगर ये ना बढ़ाए तो फिर ये किराया जो है ना, गाड़ी को नुकसान होता है, फिर ये गाड़ी वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुझे ये बताइए भाई साहब, आप कोरोना एसओपीज़ नहीं अपनाएंगे, लोगों को कैसे मजबूर करेंगे कि मास्क पहने, अफरादी फासला रखें? ओके है, अभी थोड़ी देर पहले तो आ रहा है, इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं, इंजेक्शन भी लगवा लिए हैं, ये सारा काम करके आते हैं। मास्क वगैरह हम कहाँ है मास्क आपका? वो नया लेना है, वो ख़त्म हो गया। फेंक दिया? हाँ, वो नया क्यों नहीं लिया अभी? अब ले लेना है ना थोड़ी देर। अच्छा, वैसे कोरोना है, क्या लगता है आपको? कोरोना ये है कि एहतियात की जाए कुछ भी नहीं होता, अगर ना एहतियात की जाए तो फिर तो ख़तरा है। जैसे कि साफ़ सुथरा ये वो सारा चीज़ें देख के बंदा करे, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कितना खतरा? ख़तरा ये है कि एहतियात करो और कुछ भी नहीं है। एहतियात करने से है, इंजेक्शन लगवा लें आप, तो इंजेक्शन लगवा लें, अपना सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पर अड्डे के इंतज़ामिया के लोग हैं जो एसओपीज़ को नहीं अपना रहे और बिना मास्क पहने बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि आते ही मैंने आपको
शहरी दिखाए थे जो वेटिंग हॉल में थे, जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें देखकर मास्क पहन भी लिया है। फैमिलीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो देखिए कि मदर है एक, उन्होंने तो मास्क पहना है, लेकिन छोटे बच्चे जो उनके साथ हैं उनको मास्क क्यों नहीं पहनाया इन्होंने। आइए इन्हीं से जान लेते हैं, इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। ठीक है। कहाँ जा रही हैं? मैं मर्दान जा रही हैं। टिकट खरीद लिया? हाँ जी खरीद लिया। पहले से महंगा हुआ या सस्ता हुआ? महंगा है पहले से जी। अच्छा, आपके बच्चे? जी। खुद आपने मास्क पहना है, इनका क्या कसूर है? इनको भी पहना देना था। बस जल्दी में निकले इस वजह से रह गया है। हाँ जी। कोरोना के बारे में क्या जानती हैं वैसे आप? कोरोना मेरे ख्याल से एक साजिश ही है, मुझे नहीं लगता कोई है। क्या साजिश है? मतलब कोरोना है नहीं, आम जुकाम है, गला खराब, उसी को कोरोना का नाम दे दिया इन्होंने। वैसे कोई बीमारी है नहीं, कोई वायरस है नहीं, कुछ नहीं है। ख्याल है जी। अच्छा, आपका तो ये ख्याल है, लेकिन पूरी दुनिया जो मुसीबत में है वो क्यों है? पता नहीं, आई डोंट नो उसका मुझे। लेकिन आप नहीं मानती? बस जी। वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हाँ जी हो गई है। वो क्यों करवा ली फिर जब आप कोरोना को ही नहीं मानती? तो मतलब चाहिए थी ना, पाकिस्तान में कहीं भी जाओ तो वो लोग मांगते हैं ना, कार्ड मांगते हैं, इस वजह से करवाइए। मजबूरी हो गई थी जी, कहीं भी जाना है तो फिर आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, इसलिए लोगों ने मजबूरन भी वैक्सीन करवाना शुरू कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कहाँ जाएंगे? मैं पिंडी जा रहा हूँ जी। पिंडी जा रहे हैं। कितने का टिकट मिला? यहाँ तो 550 रुपये टिकट है और 850 रुपये टिकट है। 2 गाड़ियाँ हैं ना, यानी कि ये बड़ी गाड़ी जो है ये 800 भी ले रही है और वहाँ टोटे जो खड़े हैं 550 ले रहे हैं। पहले कितने का मिलता था? पहले भी यही था, काफ़ी अरसे से मैं आ रहा हूँ ना, पहले भी यही था। ठीक है, यानी बस का किराया नहीं बढ़ा? बस का किराया नहीं बढ़ा, सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में एक चीज़ बढ़ी है, भूख बढ़ी है बस। इसलिए कि जब तक आया ना इसने तबाही मचा दी है। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में मैं तकरीबन काम भी इसी एरिया में करता हूँ ना, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद मैं घर जाता हूँ। यहाँ पर मनशियात का बहुत मसला है, यहाँ पर हर जगह पर मनशियात बिक रहा है, खुद ये कानून बेच रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, कानून बेच रहा है। ये स्टेशन देख ले, छोटा स्टेशन है यहाँ पर देख ले कितने लोग हैं जो इसी से मर रहे हैं। इसका ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल जी, मनशियात एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमत यहाँ पर सिर्फ आवाम को मारने के लिए चली हुई है। कोरोना तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कोरोना। हम वैक्सीन के बगैर ही ठहरे हुए हैं, इसलिए जो है ना मतलब देखो कि वैक्सीन नहीं करवाई कि एक लोगों की मतलब देखो कि जी हमने दोनों टीके लगवाए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा है ना? ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? असर अटैक भी हमारे पास है। हाँ लगवाई है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, ना बुखार हुआ ना कुछ हुआ है। ये सब लोग क्यों नहीं मान रहे कोरोना को? कोरोना को छोड़ो, इमरान खान को बोलो कि कोई ये गरीबों के बारे में भी सोचे। अब इतना महंगाई हो चुका है कि सुबह जाओ और रेट है, शाम को जाओ और रेट है। दुकानदार के पास जाओ, वो कहते हैं जी तब्दीली आई, आपने वोट दिए तब्दीली का। अब तब्दीली का यही सिलसिला में है। इमरान साहब को गरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि इतना महंगाई है। अब एक महीना 15 दिन के बाद 2 रुपये कम होते हैं पेट्रोल के, अभी जो है ना 15 दिन के बाद 10 रुपये बढ़ गए हैं। अब ठीक है नाज़रीन, आवाम कोरोना को अभी भी नहीं मान रही और अभी भी अपने अपने मफरूज़े, अपनी अपनी कहानियाँ और हठधर्मी पर कायम है। ये सारी सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों के रवैये इंतज़ामिया तक पहुँचा रहे हैं और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना को शिद्दत इख्तियार करने में मदद मिलती है और लोगों को कोरोना मुसलसल मार रहा है। मैं वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है, अड्डों पर किस हद तक
सरकार के SOPs अपनाए जा रहे हैं, हमने आपको दिखा दिया है। अब इस वक्त मैं दाता दरबार के बिल्कुल सामने एक बस स्टॉप पे मौजूद हूँ, जहाँ पर इंट्रा-सिटी ट्रांसपोर्ट चलती है और इंटरसिटी भी चलती है, यानी ये मुसाफिरों को शहर के अंदर लोकल रूट भी चलाते हैं ये लोग, और कसूर तक आसपास के जो दूसरे शहर हैं वहाँ तक भी जाती है। वैन, अर्बन ट्रांसपोर्ट, SOPs आपके सामने हैं, और ये इंट्रा ट्रांसपोर्ट को भी 50% मुसाफिरों के साथ इजाज़त दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से। लेकिन NCOC के अहकामात किस हद तक अमल दरामद हो रहे हैं आपके सामने हैं। पूरी सीटें दिखाइए, पूरे मुसाफिर, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ड्राइवर भाई साहब अगर मुझे नज़र आए तो हम उनसे भी बात कर लेंगे, कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। कहाँ जाएंगे? शेखपुरा जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मास्क आपका मास्क किन्ना का पाइए तू? नहीं मास्क हैगा। नहीं है? क्यों नहीं है? बस नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कोरोना के बारे में कुछ जानते हैं, मानते हैं या नहीं? मानते हैं। कोरोना है? बिल्कुल है। खतरनाक है? कोई नहीं, हूं नहीं हैगा फिलहाल। अच्छा, पहले था अब नहीं? पहले था, सिर्फ जलसा जुलूसा की वजह तो कुछ ड्रामेबाजी की जा रही है। लेकिन हुकूमत तो बता रही है कि अभी भी कोरोना है, मास्क पहने, हुकूमत बता रही है। हुकूमत हर चीज़ दस रही है, हुकूमत भी दस रही है कि महंगाई है ही कोई नहीं, 350 किलो घी भी कंडिया वो हुकूमत भी दस रही है। हुकूमत जो दसे बिल्कुल ठीक है। हुकूमत महंगाई को तो मान रही है, हुकूमत कहती है कि महंगाई है। वो तो मानती नहीं, वो कहते हैं सब देते रहेगा, इस बात को तो मानती नहीं हुकूमत। चलिए जी, मास्क जी आ जाइए आगे। हाँ, मेरा बेटा वो कैसे मान रहे हैं, वो अब घी चीनी देख रहे देखे। पहले क्या था नवाज शरीफ के दौर में, अब क्या है मेरा बेटा? एक पाइया घी मजदूर आदमी जो सा 500 रुपया दिहाड़ी लेने वाला, वो ठीक है ना? बाल बच्चेदार देखो जिन्होंने उनकी परवरिश कैसे करे, ठीक है? बहुत मुश्किल है। आप बेटी हो हमारी, हकीकत में 500 रुपया दिहाड़ी लेने वाला क्या करेगा? बहुत मुश्किल है। और एक पाइया घी में खुद लेता था, आज से 5 साल पहले भी वो 38 रुपए का मिलता था। बिल्कुल जी, महंगाई ने तो आवाम को परेशान किया है। जैसे ही माइक कैमरा आता है, आवाम फौरन से पहले महंगाई से शिकवा करने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मास्क कहाँ भूलाए? नहीं है। क्यों? वैसे नहीं लगाया। अच्छा, कोरोना के बारे में मानते हैं? वैसे कोरोना है क्या? कोरोना है बेटा। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसे ही वैन भर के जाती है, हुकूमत तो कहती है कि आधी सीटें खाली रखें, आधी पे मुसाफिर बिठाएं। पहले उन्होंने बेटा ऐसे ही, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इन्होंने 70 रुपये ले रहे थे किराया, ठीक है ना? 3 सवारियाँ बिठा रहे थे। अब देखे ना, उतने किराया उतना ही ले रहे हैं, 10 रुपये कम करके ना, उसके बावजूद फिर भी 4 सवारियाँ बिठा रहे हैं। हम लोग सवारी में हमने तो जाना ही जाना है, हमारी तो मजबूरी है बेटा। बिल्कुल जी, पैसेंजर मुसाफिर इनकी मजबूरी है, इन्होंने जाना है। लेकिन आप बस के अंदर की सूरत हाल देख लीजिए कि वैन में तमाम सीटें फिल हैं। SOPs कहाँ है, इंतज़ामिया कहाँ है वो लोग जिन्होंने अमल दरामद करवाना है। लीजिए, ये एक सीट खाली थी, अब वो भी भरेगी। और सामने साइड पर जो ये छोटी सीट है जो अमूमन बच्चों को बिठाने के लिए बनाई जाती है, यहाँ भी पूरे मुसाफिर और बिना मास्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं भाई साहब? मैं पुलिस में हूँ। पुलिस में है? सरकार के मुलाजिम? जी। सरकार की बात क्यों नहीं मान रहे? मानते हैं। मास्क कहाँ है? मास्क भी नहीं लिया तो अच्छा, वैसे उतार के रख के आए हैं। कोरोना है? कोरोना है। आप जब सरकार के मुलाजमीन सरकार की नहीं मान रहे, बाकी लोग कैसे मानेंगे? हम मानते हैं, हम पहनते हैं। अभी मैंने उतारा वो। उसकी जो कहाँ है वो? बाहर फेंक दिया अभी। चलें जी, इन्होंने तो मास्क टूटा बाहर फेंक दिया, अब जब दोबारा खरीदेंगे तब फिर से पहन लेंगे। क्या करते हो भाई साहब आप? वैन ड्राइवर। अच्छा, इस गाड़ी के ड्राइवर भाई आप हैं? साथ हैं भाई बड़े। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका मास्क कहाँ है पहले? मेरा मास्क नहीं है लिया। आप नहीं पहनेंगे तो वैन में कोई भी नहीं पहनेगा? जारी चाहिए तो आम को पहले चाहिए, हम क्यों पहने? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी वैन है ये। वो डिब्बा लेके रख लेते हैं गाड़ी में, खुद भी ना बिठाएं, सबको कहें जी मास्क पहने फिर बैठे, वरना हम टिकट नहीं देंगे। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, किसी भी जाके देखें किसी ने पहना हुआ मास्क। सब मैं सबकी बात कर रही हूँ कि सभी नहीं पहन रहे जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैन भी पूरी भरी हुई है, आधी सीटें हुकूमत ने बताया है कि बिठानी है, आधी खाली रखनी।
इस बारे में मुझे नहीं पता। पता ही नहीं है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। भाई साहब कहाँ हैं जो बड़े भाई हैं, ड्राइवर भाई? खाना खाने गए हैं, खाना खाने गए हैं। खाना खा रहे हैं। आगे वैन की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी है, एक और वैन और इसके अंदर भी वही सूरत हाल। मौला बख्श थोड़ा आगे आइए, दिखाइए पहले किस हद तक SOPs लोग अपना रहे हैं, क्या अफरादी फासला है, क्या मास्क है। किसी ने कोई SOP नहीं अपनाया और उसके बावजूद ये सफ़र करेंगे और खुदा ना खास्ता कोरोना इसी तरह से मज़ीद फैलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? कोई हाल नहीं। की हो गया? शुगर हो गई, टीवी हो गई, दवाई लेना है ऐसी? हाँ। क्या लेती है? हाँ ले लेंगे। अच्छा चलो, अल्लाह ताला सेहत दे। मास्क नहीं पहना? हाँ प्याज मास्क भी पहन लेंगे, मास्क भी पहन लेंगे सीगा। मैं अब दिल सौड़ा पै गया सी। ये देखिए जी, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, बिना मास्क के गाड़ियाँ पूरी भरी हुई हैं। और इधर एक ड्राइवर भाई साहब है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर ये आपकी गाड़ी? जी जी। अच्छा, आपका मास्क कहाँ है पहले मुझे ये बताएं। मास्क मेरा गड्डी पे आ जी। गाड़ी में क्या कर रहे हैं आप, बाहर क्यों हैं? गड्डी पे आ जी। पहना क्यों नहीं? 1 मिनट पहन। चलें जी, ये भाई साहब गए हैं जी, मास्क पहनने वापस आते हैं तो इनसे मज़ीद बात करते हैं कि कोरोना SOPs के हवाले से ये क्या कहते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइए, कोरोना सर्टिफिकेट है आपके पास वैक्सीन का? हाँ जी, वैक्सीन लगवाई मैं। सर्टिफिकेट कहाँ है? मेरी जेब में। दिखाइए। जरा दें। अपना गर्मी बड़ी है मेरी जेब से। दिखा दें। भाई साहब जेब में है या पेटी में है? दिखा दें जेब से। कहना है ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ मैं झूठ बोलना है, मेरी जेब पे। दिखा दें। अच्छा जरा गर्मी बड़ी, मैं कहना पसीना वेंद नहीं किवें आउंड है। दिखा दें, दिखा दें भाई साहब। अच्छा मेरी जेब पे लीजिए, ये इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था वैक्सीनेशन का, इसीलिए इन्होंने नहीं दिखाया। क्योंकि जिसके पास कोरोना सर्टिफिकेट होता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फ़ौरन से पहले अपना मोबाइल निकालता है दिखाने के लिए, या फिर अपनी जेब से कार्ड निकालता है और फ़ौरन से पहले आपको सर्टिफिकेट दिखाता है। कुछ और मैं कोशिश करूंगी ड्राइवर्स हमसे मिल जाएं, क्योंकि जो देख रहे हैं फ़ौरन से पहले भाग जाता है कि हमसे SOPs का सवाल होगा या फिर बसों में जो सूरत हाल है उस हवाले से सवाल होगा। नाज़रीन एक और ड्राइवर भाई से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। क्या हाल है भाई साहब, ठीक है? हाँ जी ठीक। कैसा चल रहा है काम शाम? बंदा ही जा रहा जी, सवेरे 6 बजे ते आए हैं, पहला फेरा चले हैं। अच्छा, तो इतनी लेट क्यों हो गए? गड्डियां बड़ियां, सवारी कोई नहीं है आज। सुबह से आए हैं, रात 10 बज जाते हैं, 2 फेरे 500-600 रुपया बचता। अच्छा भाई साहब मुझे ये बताइए कि मास्क भी पहन लेना था आपने? मास्क पहनी था। अभी कहाँ है? हाँ जी, पेट्रोल अभी कहाँ है? हर शय महंगी, पेट्रोल की केड़ी गल करदे हो? मास्क तो सस्ता है, 5 रुपए का मिल जाता, 2.5 रुपए का भी मिल जाता डब्बा लें तो। ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਲਵੇਟ ਰਹਿਣਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। मास्क नहीं पहनते? ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ तो वो मास्क में लपेट के कोरोना आ रहा है साथ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੈ। अच्छा मुझे बताइए वैक्सीनेशन हो गई आपकी? 2 टीके लवा रहे। सर्टिफिकेट दिखाएं। सर्टिफिकेट नादरा दफ्तर जाना, मैसेज चेक कर लो, 2 टीके। चलें जी, इनके पास है क्योंकि उन्होंने फौरन से पहले मैसेज निकाला। ठीक है भाई साहब, है आपके पास? अच्छा मुझे बताइए कि हुकूमत ने कहा है कि आधी गाड़ी में सवारियां बिठानी है, आधी खाली होनी चाहिए। सब पूरी गाड़ियां क्यों भरी हुई हैं? किराया नहीं खर्चदी सवारी। ऐसे तो गाड़ियां फिर बंद हो जाएंगी। पेट्रोल की रेट है, अद्धियां सवारियां भाग के खलो जाने, इहदे नालों चंगियां ने, फिर सानू की फायदा चलान दा। लेकिन भाई साहब ऐसे तो हुकूमत भी ट्रांसपोर्ट बंद कर देगी। बंद दे देना तो बंद ही चंगी, अगे केड़ा कोई लाखां रुपये कमा रहे हैं, 500-600 बचन दिया। चलिए जी, ये ड्राइवर भाई आपके सामने है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ड्राइवर भाई साहब हाँ जी। कौन से रूट पे गाड़ी चलाते हैं? शरकपुर शरीफ। अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए, हुकूमत की बात क्यों नहीं कोई मान रहा? पूरी गाड़ियां भरी हुई हैं आप लोगों ने, सबने। एक फेरा लगता है, गाड़ियां भर के ना लेकर जाए तो फिर गुजारा ही नहीं होता। अच्छा कोई रास्ते में रोकता नहीं है, चालान नहीं होता, गाड़ी जो कमाते हैं वो चलान वालों को दे जाते हैं। तो फिर हुकूमत की मान के ही चालान नहीं होगा? वो हुकूमत की मान है क्या, कुछ शहर बचती ही नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी, कई गाड़ियाँ जो घर खड़ी हुई हैं। कुछ अच्छा मुझे ये बताइए कि इतना खराब है कि गाड़ियाँ उधर से गुजरती नहीं, उधर इतना
ज़्यादा कोट अब्दुल मालिक से। कोरोना की वैक्सीनेशन हो गई आपकी? हाँ जी। दिखाइए मुझे सर्टिफिकेट कार्ड। चले, मान लिया है आपके पास, ये इनके पास है जी कार्ड। ये बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है। अब सर ऐसे तो देखें इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 12 दिन के बाद चली है, ये सूरत हाल रहेगी तो हुकूमत फिर बंद ही करेगी, क्या करेगी? 12 दिन ड्राइवर जो है एक दिन ना कमाए तो मांग के खाना पड़ता है, तो 12 दिन कहाँ से खाएंगे? मांग के खाना है 12 दिन। ना कोई मास्क पहन रहा है, ना अफरादी फासला है। फासला तो कोई दे ही नहीं रहा है यहाँ पे। सारे मर्जी वाले बूढ़े को कहो कि वो कहेगा हमें कोरोना है, तुम्हें तो नहीं है। ठीक है जी नाज़रीन, ये सूरत हाल है ट्रांसपोर्ट की, ना सिर्फ इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बल्कि इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट में भी पूरी बसें, वैगने, ट्रांसपोर्ट भर के जा रही है और कोई इंतज़ामिया नहीं है। ना यहाँ पर कोई इंतज़ामिया है कि इनको मास्क पहनाए या फिर वैन्स में आधे पैसेंजर बैठाने पर मजबूर करे। ना लारी अड्डा बादामी बाग पर आपने वहाँ देखा कि वहाँ की इंतज़ामिया कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत, NCOC, पंजाब गवर्नमेंट, महकमा सेहत SOPs तो बहुत अच्छे बना रहा है, लेकिन वो SOPs सिर्फ कागजात में दफन हैं, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपके सामने है। और जब तक इन SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा, कोरोना की ये चौथी लहर कंट्रोल नहीं हो सके। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।